crystallization of the floating chart, triple star mark कर देंगे. A short question in my test as well as exams. इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक फ्लोटिंग चार्ज कब क्रिस्टलाइज होता है. क्रिस्टलाइज वर्ड मेरे को नहीं पता कहां से आया जी. आई बिलीव फ्रिज में से आया होगा. ठीक है, आप उसमें ट्रे में पानी रखते हैं, वो फ्लोट हो रहा होता है. ठीक है, बाद में उसकी बर्फ जम जाती है. ठीक है, फिर वो फिक्स्ड हो जाता है. ठीक है, फिर आप उसको उल्टा भी कर लें. सो हमने कहा कि सर एक फ्लोटिंग चार्ज कब क्रिस्टलाइज हो जाएगा, कब फिक्स्ड हो जाएगा. तो वो कहता है कि जी फॉलोइंग 4 केसेस के बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे जी आपको. नंबर 1 वो कहता है कि जी जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई. ठीक है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया जी, इन दैट केस आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो अब फिक्स्ड हो जाए. सेकेंड, व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस. कंपनी अभी बंद नहीं हो रही, हमने अपना बिजनेस बंद कर दिया. ठीक है, शायद कल दोबारा भी शुरू करें, शायद कभी ना भी शुरू करें, शायद वाइंडिंग अप के लिए भी अप्लाई करेंगे, मेरे को नहीं पता क्यों. बट अगर आपका बिजनेस बंद हो गया है, इन दैट केस ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाए. थर्ड, व्हेन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट किया, प्रॉपर्टी से प्लीज मूवेबल और इमूवेबल दोनों आएंगे, मूवेबल प्लस इमूवेबल, falls below the amount of loan borrowed by the company. आपने लोन कितना लिया, 400 करोड़, और आपने जो उनको गिरवी रखवाया है उसकी वैल्यू अगर कभी 400 करोड़ से कम हो गई, इन दैट केस इट इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन. यहां पर भी इसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा. इन तीनों केसेस में आगे वर्ड लिखा है जी ऑटोमेटिक. इसके अंदर बैंकर को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है जी, ये ऑटोमेटिकली फ्रीज होगा, ऑटोमेटिकली फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाए. मैंने कहा सर पहले दोनों तो समझ में आते हैं, सी पॉइंट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा रूटीन में हो जाता होगा. जी नहीं, जी नहीं. बिकॉज अगर मैंने 400 करोड़ का लोन लिया है तो गिरवी 500 या 600 करोड़ के एसेट्स रखवाएंगे. ठीक है, तो वो 600 से 500 आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 450 आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 410 आ गए तब भी कोई प्रॉब्लम. बट जैसे ही वो 390 पे आए देन इट इज अ प्रॉब्लम. कहते हैं ये लास्ट में थर्ड केस के अंदर ही जब उन्होंने फिक्स करके वो एसेट्स उन्होंने ब्लॉक कर दी कि आप अपना ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो, और वो ग्रुप क्रिस्टल हो चुका है, तब अगर वो बंदा डिफॉल्ट कर दे तो बैंक को लॉस नहीं हो जाएगा? ओके, आप ये बात बोल रहे हो कि सर उसको अलाउ कर दो, क्योंकि आज लेटर से 350 करोड़ है, कल शायद दोबारा से 500 करोड़ हो जाए. ठीक है, बट व्हाट इफ 350 की जगह 200 करोड़ ही रह जाए. मेरे लिए तो ये ए और बी जितनी ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब हमने उसे बोला था कि आपके एसेट्स 500 करोड़ से कम नहीं आने चाहिए, तो वो 400 करोड़ से कम कैसे आएगा. ठीक है, देन यू हैव टू क्रिस्टलाइज एंड टेक द एज. ठीक है, फिर तो आपको उसको बेच के अपने पैसे रिकवर करवाने हैं. ठीक है, यस, बट मैं फिर से बोल रहा हूं शायद अगर आज एक्शन ना ले तो फ्यूचर में इससे ज्यादा लॉस होगा. ठीक है, मतलब 390 से वो 490 की तरफ भी जा सकते हैं, 290 पे भी आ सकते हैं. फिर बैंक रिपेंड करेगा फिर मैंने 390 पे एक्शन क्यों नहीं लिया जब ये 390 है. ठीक है, सो हमने क्या कहा कि जितनी लोन अमाउंट है और जितनी सिक्योरिटीज आपने गिरवी रखवाई थी, क्योंकि वो फ्लोटिंग नेचर की थी, वो कभी भी लोन अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ऑटोमेटिकली ये फिक्स्ड हो जाएगा. बट जो फोर्थ है इट इज नॉट ऑटोमेटिक. यहां पर चार्ज होल्डर को, लेंडर को एक्शन लेना पड़ेगा तभी क्रिस्टलाइज. कहता है if the borrowing company contravenes any terms or the conditions of the loan agreement and the charge holder takes the effective steps for the conversion of the floating into the fixed, only then it will get crystallized. ठीक है, और क्या एक्शन लेना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा जी. ठीक है, मतलब ताले लगवाने पड़ेंगे कोर्ट ऑर्डर से. ऐसे बैंकर डायरेक्ट आके नहीं, वो पुलिस के साथ आते हैं, कोर्ट ऑर्डर लेकर आते हैं कि सर इन्होंने कॉन्ट्रावीन किया है और ताला लगाकर जाते हैं. वो कैसे, उसमें तो 400 करोड़ का लोन लिया, बाद में बैंक को तो 390 मिला, उसकी
390 उस प्रॉपर्टी से मिला, बाकी के लिए बैंक सू करेगा ना उसको। और लोन में ऐसा नहीं होता कि बस यही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। छोटे से छोटे लोन में भी मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कार लोन लिया, ठीक है, तो माई कार इज हाइपोथेकेटेड टू द बैंक। साथ में बैंक ने कहा कि सर आप एक पर्सनल गारंटी भर के दे दो, ठीक है, कि अगर कार को बेच के हमारे पैसे ना पूरे हुए देन यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू रीपे अस, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो कहता अपने फादर से गारंटी दिलवाओ कि अगर आप ना दे पाए तो वो भी पे करेंगे, ठीक है। सो उनके पास बहुत सारी चीजें होती। फिर चेक साइन करवा लेने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करवा लेने, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के रख लेने, और फिर उन्हें कहना कि सर अब लो चेक, और वो चेक भी मेरे को नहीं देते जी। पता है आपको ये? हाँ जी, अभी तो बड़ा शॉर्ट में बताया। चेक भी मुझे नहीं देते जी, कहते हैं कि जी किसको पेमेंट करनी है। मैं कहा सर लाली मोटर्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर वहां पे पैसे पहुंच जाएंगे, उनकी बैंक डिटेल्स। मैंने कहा मेरे को दे दो 5 लाख, मैं दे दूंगा। वी डू नॉट ट्रस्ट यू। आप 5 लाख से यूरोप घूमने चले गए तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कहते हैं कि नहीं, एप्लीकेशन वी हैव टू एंश्योर द एप्लीकेशन, कि अगर कार लोन ले रहे हो तो कार में ही पैसे लगाना, इधर उधर और कहीं ना लगा देना, आपका पता नहीं, ठीक है। सो दे नेवर मेक द डायरेक्ट पेमेंट। उस टाइम पे मुझे कार लोन नहीं मिला, आपने जब मैंने कार बाय कर ली तो उसके बाद मेरा लोन सैंक्शन हो गया, तो उसके बाद मुझे कार के पैसे मिल गए। फिर अगेन वो एप्लीकेशन लेना रहेगी। ऐसा प्रॉपर्टी में हो सकता है कि मैंने घर खरीदना था 2 करोड़ रुपए का, आपने मेरे को लोन देने से मना कर दिया, लेट हो गई या कुछ भी, ठीक है। लैप मिल जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के, ठीक है। बहुत बार जब मेरे किसी क्लाइंट ने किसी भी अनऑफिशियल पर्पस के लिए पैसा यूज करना होता है, ठीक है, देन दे गो फॉर द लैप। लैप में आपसे एप्लीकेशन नहीं पूछी जाती, आपकी प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखवाई जाती है और उसके अंदर 20, 30, 40% मार्जिन रख के वो कहते हैं सर 1 करोड़ 20 लाख हो, इसका जो करना है करो, हमारी किस्तें शुरू हो जाएंगी, किस्तें बाउंस मत करना। अगर इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, चेक बाउंस हो गए, इन दैट केस फिर हम ऑप्शन करवाएंगे। नहीं, कार में नहीं होगा जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो जाए, ठीक है। कार की तो ना डेप्रिसिएशन ही बहुत पड़ जाती है। आप गाड़ी कल खरीद लो, आज बेचोगे, कल खरीद के अगर आज बेचोगे तो मेरे ख्याल से 20% सस्ती बिकेगी, ठीक है। 10 लाख की गाड़ी जो कल खरीदी है आज 8, 8.5 से ऊपर की नहीं बिकेगी। फाइन, चलिए मैं पढ़ता हूं जी। In the aforesaid circumstances, the floating charge is to become the fixed, या उसे हम crystallize word भी यूज कर सकते हैं। Until the charge crystallizes or attach or become fixed, the company can deal with the property. आप जैसे चाहें उसे वैसे डील विद कर सकते हैं। मैंने डील का मतलब बताया था, आप उसे सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, और फिक्स्ड मॉर्गेज भी, फिक्स्ड चार्ज भी उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ओके मैंने केस नंबर 4 आपको बताया था, जिसमें आपने लोन एंड एग्रीमेंट की कोई टर्म एंड कंडीशन को फॉरगो किया, तो वहां पर क्या चाहिए था, चार्ज होल्डर को स्टेप लेना चाहिए था उसे फिक्स करवाने के लिए। इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ, आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप उसको इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे कर रहे, ठीक है। उसके बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया, और अब आपने फिक्स चार्ज क्रिएट करवा दिया। अब वो भी आपसे आगे आके खड़ा होगा, बिकॉज आपके फिक्स्ड होने से पहले ही कंपनी ने कोई और फिक्स चार्ज करवा दिया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 थे, वाइंडिंग अप, सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, या फिर जो आपके पास गिरवी पड़ा है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन अमाउंट से कम हो जाती है। तीनों में तो है ऑटोमेटिक। इसके अलावा कोई और कंडीशन, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, इसका मतलब ये नहीं कि ये थर्ड केस है। थर्ड केस तो क्या था कि लोन के लिए जो प्रॉपर्टी गिरवी है वो कम हो गई, बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, वो कम नहीं हुई, वो तो आज भी ज्यादा है, बट मैं किस्तें नहीं पे कर। इन दैट केस यहाँ पे चार्ज होल्डर को एक्शन लेना चाहिए, तो आपने फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट करवाना चाहिए था, उसने नहीं करवाया, उसकी रीड करते। ऑल्दो फ्लोटिंग चार्ज में प्रेजेंट सिक्योरिटी भी है और फ्यूचर सिक्योरिटी भी है, लेकिन इसमें कंपनी को फ्रीडम दी जाती है, वो चाहे तो फिक्स्ड मॉर्गेज का दूसरा नाम याद है, दैट इज स्पेसिफिक मॉर्गेज क्रिएट कर सकता है, जिसकी पास प्रायोरिटी होगी फ्लोटिंग चार्ज से ओवर एंड अबव। आप ही ने बताया था कि वो फ्लोटिंग चार्ज से आगे आके खड़ा होगा।
तो वो कहते हैं कि जी ये काफी पुराना केस है 1897 का। द डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, लेकिन डिबेंचर होल्डर ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। सो इसका मतलब जो फ्लोटिंग चार्ज था वो फ्लोटिंग ही रहा, वो फिक्स नहीं हुआ। कंपनी ने वही प्रॉपर्टी किसी के पास फिक्स चार्ज में गिरवी रखवा हेल्ड दैट जो मॉर्गेजी है जिसके पास फिक्स चार्ज था उसको प्रायोरिटी मिलेगी। द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर रिमेन मेयरली द फ्लोटिंग, और क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन लिया ही, वो चाहते तो फिक्स करवाकर पहले आगे खड़े हो सकते थे, लेकिन बिकॉज दे वर नॉट वेरी एक्टिव इन दैट केस अब उनको सेकंड नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा।